नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस का जो हम सेट चला रहे हैं आधुनिक भारत का, उसी के क्रम में यह अगला वीडियो है। इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के अवश्य देख लीजिए। इस वीडियो में लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आधुनिक भारत के। आप लोगों को तो पता ही है कि अगर हिस्ट्री के किसी भी भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह भाग है आधुनिक भारत। सर्वाधिक क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों को आधुनिक भारत पर विशेष रूप से फोकस करना है ना। तो यह है आधुनिक भारत का वीडियो है, इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो से, केवल इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपका 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इतने में आप 1 से 2 नंबर पा लेंगे, तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है ना। बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? तो 1904 में पास हुआ। कब पास हुआ दोस्तों? 1904 में। इसका राइट आंसर 1904 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वह किसने की? बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, तो आप आंसर याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। क्या याद रखेंगे? लॉर्ड कर्जन। ठीक। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया कब? तो 1905 में। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि 1905 में खोला गया, महत्वपूर्ण यह है कि यह पूसा में खोला गया। और पूसा कहाँ में है, जरा आप लोग ये बता दीजिए, क्यों इंपॉर्टेंट है पूसा। आप लोग जब इसका आंसर करेंगे पूसा कहाँ में है, तब आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन सभी लोग जानते हैं कि 1905 में हुआ है ना, 1905 में हुआ है। लेकिन बंगाल विभाजन निर्णय जो है, इसकी घोषणा कब हुई, तिथि क्या थी इसकी? तो इसकी तिथि की बात की जाए तो तिथि 19 जुलाई 1905, इसी तिथि को बंगाल विभाजन की जो है वह घोषणा की गई। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो बंगाल विभाजन लागू, ये घोषणा हुई है 19 जुलाई 1905 को, लेकिन अगर लागू की बात की जाती है कि लागू कब हुआ है, तो यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। कब लागू होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखेंगे। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1906 में, यह किस वायसराय के समय में हुई है? तो वायसराय है आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला क्वेश्चन, सूरत फूट सभी लोग जानते हैं, सूरत फूट हुआ है 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच। यह जब सूरत फूट हुआ था तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो सूरत फूट के समय कौन, ये वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय इस समय वायसराय थे। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का संबंध है, तो मुस्लिम का पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसी को मार्ले मिंटो सुझाव या सुधार कहा गया है ना। यह 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। ठीक, ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सैडलर आयोग का संबंध है। तो सैडलर आयोग का संबंध जो है दोस्तों वह है शिक्षा से। किससे है दोस्तों? शिक्षा से। तो सैडलर आयोग का संबंध आप याद रखेंगे शिक्षा से। 1917 में यह आयोग बना था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तो जालियांवाला नरसंहार हुआ था। ध्यान रखिएगा, है ना। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, लेकिन वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था वह चेम्सफोर्ड था। अब आपको एग्जामिनर फंसा देगा, ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, जो जलियांवाला बाग के समय था जनरल डायर, उसका नाम दे देगा, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जनरल डायर ही था, लेकिन वायसराय की बात की जाती है तो वायसराय जो था वह चेम्सफोर्ड था। अगला, मोपला विद्रोह हुआ है कहाँ में? केरला में। याद है आप लोगों को 1920 में। वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड रीडिंग के समय यह मोपला विद्रोह हुआ है ना। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चंस आप मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को भली भांति समझिएगा, है ना। तो साइमन कमीशन बम्बई जो है वह कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह बम्बई पहुंचा। उस समय वायसराय कौन थे भारत के, तो उस समय वायसराय जो है वह लॉर्ड इरविन थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को, है ना, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। एग्जामिनर इसकी तिथि पूछ लेता है कि किस तिथि को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो भैया 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रथम राउंड टेबल सम्मेलन कब हुआ और कहाँ में हुआ, तो देखिए लंदन में हुआ है 12 नवंबर 1930 को। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। राउंड टेबल को हिंदी में बोला जाता है गोलमेज सम्मेलन, है ना। राउंड मतलब गोल और टेबल मतलब मेज, तो राउंड टेबल को गोलमेज सम्मेलन भी बोल सकता है। तो गोलमेज सम्मेलन तो आपको पता है, लेकिन राउंड टेबल सम्मेलन पूछ दे तो थोड़ा कंफ्यूज आ जाइएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। गांधी इरविन समझौता जो है वह 4 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ है ना। हस्ताक्षर इस पर किया गया था 4 मार्च 1931 को, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन, जिसे वायसराय भवन के नाम से बनाया गया था, है ना, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। तो अगर पूछे कि राष्ट्रपति भवन या वायसराय भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इरविन था। कौन था दोस्तों, इरविन था, ध्यान देंगे। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की, तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है वह 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है वह 16 अगस्त 1932 को की गई। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल ने करा था कब, तो 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने यह सम्मेलन को बुलाया था, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव जो है वह कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 8 अगस्त 1940 को आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस जो है वह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम चुनाव में कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ था, 1936-37 में जो चुनाव हुआ था उस समय कितना सीट इनको प्राप्त हुआ था, तो सीटों की संख्या जो है वह 8 सीट नहीं, कितने स्थान में, मतलब कितने राज्यों में इनको बहुमत मिली थी, तो 8 राज्यों में इनको बहुमत है। ये भी कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। उस समय वायसराय कौन था, तो भैया वेवेल था, है ना। वेवेल का कार्यकाल जो है वह 44 से 47 है। इसके मतलब इनके बीच में जो कार्य किया गया है तो वो है वेवेल, ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन में शामिल थे स्टोफर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है। एक अलग नाम दे देगा साइमन कमीशन, है ना, साइमन दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन में जो आया था उसका भी नाम दे देगा। तो कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कूका विद्रोह का नेतृत्व जो है वह भगत जवाहर मल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, भगत जवाहर मल ने किया था। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो हैं अली मुस्लियार। अली मुस्लियार मोपला विद्रोह के जो है वह नेतृत्व करता हैं। नील आंदोलन का नेतृत्व करता, तो नील आंदोलन का अगर पूछे तो दिगंबर विश्वास बताएंगे आप, आंसर है ना। और खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो खासी विद्रोह का जो नेतृत्व है वह तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों, तीरथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है, उस समय बिहार में रहे। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सॉरी, तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तिलका मांझी ने किस कलेक्टर को तीर धनुष से मारकर घायल कर दिया था और बाद में उस कलेक्टर की मृत्यु भी हो गई थी, तो उस कलेक्टर का नाम था अगस्टस क्लेवलैंड। अगस्टस क्लेवलैंड। बिरसा मुंडा का अगर बचपन का नाम पूछे तो जबरा पहाड़िया सभी लोग जानते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम, बिरसा मुंडा नहीं, तिलका मांझी, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तिलका मांझी के बचपन का नाम तो जबरा पहाड़िया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सारे को
1 से 2 बार आप अगर देख लें तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप बार बार देखें, अगर ना समझ में आए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बार बार देखने से बढ़िया होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसी को देख लें, रिवीजन हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि समय बचाना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।